चित्रांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी डिक्टेशन का अभ्यास नंबर 13 लेकर के आए हैं और ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी और इस डिक्टेशन को आपको लिखना है। उसके बाद चेक करके अगर कोई आउटलाइन नहीं बना पाते हैं, किसी भी शब्द की आउटलाइन नहीं बना पाते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं आपके साथ, यूपी ट्रिपल एस स्टेनो के या कोर्ट स्टेनो के या फिर जो भी स्टेनो के पद के लिए हो, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो उनके लिए आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दें। तो आपसे कुछ ही सेकंड में डिक्टेशन स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। उपसभापति जी, हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि जिन देशों में पहले शिक्षा का विकास हुआ है वहाँ शेष विकास बड़ी सरलता से हुआ है और जिन देशों में शिक्षा का विकास नहीं हुआ, केवल पैसा मिलता रहा, उनको तो उसके कुछ और ही परिणाम हो सकते हैं। विराम। एक एक देश का नाम लेकर बता सकता हूँ, लेकिन देशों का नाम लेना ठीक नहीं है। हमारे देश में पैसा बाद में आया। विराम। जो बौद्धिक विकास है, आर्थिक विकास है, उसको पहली प्राथमिकता दी गई। यह हमारे पुराने इतिहास से स्पष्ट है और लोग भी इसको मानने लगे हैं कि जो प्राथमिकता भारत में ली गई है हमारे इतिहास के द्वारा, वह सही है। तो जब आप विकास की बात मानते हैं तो आपको अपनी प्राइमरी स्कूल की बात तो सोचनी ही चाहिए। विराम। प्राइमरी स्कूल को कितने सरपंच देखते हैं? विराम। गांव को लोग देखते हैं, उसके बारे में कोई भी आंकड़े रखते हैं? मुझे याद है जब हम गांवों में भाषण देने जाते थे तो प्राइमरी स्कूल से मेजें और कुर्सियां हमारी बैठक में उठाकर लाई जाती थीं और स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। विराम। तो यह कोई तरीका नहीं है और जब वहाँ आपको पौष्टिक आहार देना है तो मैं तो नहीं करूँगा। वह तो सरपंच साहब या जो महिला सदस्य हैं उनको अपने ऊपर लेना पड़ेगा और यह बड़ी खुशी की बात है कि हमने महिलाओं का भरपूर सहयोग इन संगठनों में रखा है। वह चुनकर आई हैं और कहीं-कहीं तो पुरुषों के बदले वे ही चुनकर आई हैं। विराम। कर्नाटक में या किसी दूसरे राज्य में कहा गया था कि 33% की बजाय 46% महिलाएं चुनकर आई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ यह जो आपके सामने चुनौती है इस कार्यक्रम की, जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं लिया है, इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको संगठित शक्ति चाहिए। आपसी झगड़ों से परे हटकर आपको देखना है कि जो गांव में गरीबी है उसे कैसे दूर करना है। विराम। कई समाजशास्त्रियों ने यह कहा है कि आज एक
बहुत बड़ा अवसर मिल गया है कि पंचायतों को गरीबी को हटाने का उपाय आप सोच सकते हैं, बाहर कोई नहीं सोच सकता विराम। तो यह तीसरा काम करना है, एक तो वोटिंग का, दूसरा विकास वाला, और जो बुनियादी काम है गरीबी हटाने का वो करना ही है। थैंक यू। तो ये डिक्टेशन 80 वर्ग मिनट की स्पीड से बोली गई है। आपको इसको चेक करना है, उसके बाद अगर कोई आउटलाइन गलत है किसी भी शब्द की तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।